लामा फेरा, बहुत कम लोग इस नाम से परिचित हैं। लगभग 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध का समय था, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे या उनके जो लामास थे, वो इसका इस्तेमाल किया करते थे लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने में। और उस समय जो है इसकी जो प्रक्रिया हुआ करती थी वो इतनी जटिल और इतनी कठिन हुआ करती थी कि हर कोई इसे नहीं कर सकता था। इसे करने के लिए या इसे सीखने के लिए बहुत कड़े परिश्रम की, तप की और बहुत गहरे ध्यान की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन सन 1995 में श्री एस.के. सैनी जी ने तिब्बती लामाओं से मिल करके उनसे ये विद्या सीखी और उस विद्या को सीखने के बाद 4.5 लाख मंत्रों को 6 सिंबल्स में कन्वर्ट करके उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया या इस तरीके से डेवलप किया कि आज उसे कोई भी सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। बहुत आसान हो गई है ये विद्या। अब बात करते हैं कि लामा फेरा किस काम आती है। वैसे तो लामा फेरा के बहुत सारे इस्तेमाल है, जैसे वास्तु दोष ठीक करने के काम आता है। इसके अलावा रेकी की ही तरह ये शारीरिक रोगों को भी दूर करने के काम आती है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इस तरह की जो भी मानसिक बीमारियां उन सबको दूर करने में ये काम आती है, क्योंकि ये आपके एनर्जी सिस्टम को की जो ब्लॉकेजेस हैं उन ब्लॉकेजेस को खोलती है। तो जब एनर्जी हमारी प्रॉपर शरीर के अंदर फ्लो होने लगती है तो स्वाभाविक रूप से शरीर की बीमारियां भी ठीक होती हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इसका काम है वो है ब्लैक मैजिक रिमूव करना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ऊपरी चक्कर या किया कराया भी कह देते हैं। हालांकि आज के समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इसको ब्लैक मैजिक को या ऊपरी चक्कर को नहीं मानते। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि शायद आपको ये समझ में आए कि ये ब्लैक मैजिक या ये ऊपरी चक्कर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। तो देखिए, मैंने जैसे अपने एक पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, रेकी वाले वीडियो में बताया हुआ है कि इस धरती पे हर चीज़ एनर्जी है। हम खुद एनर्जी हैं। इवन हर एक चीज़ जिसके बारे में भी आप कल्पना करें वो सब कुछ एनर्जी है। और एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना बनाया जा सकता। हाँ, उसकी फॉर्म को ज़रूर चेंज किया जा सकता है, उसके प्रकार को ज़रूर चेंज किया जा सकता है। जैसे आज अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी एक तरह की एनर्जी है। हमारे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग किस्म की होती है, टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसी अलग किस्म की होती है। या इसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हमारे तरफ हमारे आसपास घूम रही हैं, रिसीव कर रहे हैं हम, वो सब एनर्जी का ही तो रूप है। लेकिन उनकी सबकी फ्रीक्वेंसीज़ चेंज कर दी गई हैं। तो ऐसे ही ब्लैक मैजिक में भी इन्हीं एनर्जीज़ का इस्तेमाल होता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी किसी से कोई शत्रुता है, आप किसी से कोई जलन है, कोई द्वेष भावना है, आप उसका नुकसान करना चाहते हैं, आप उसका कोई अहित करना चाहते हैं, लेकिन कानून का भी तो अपना एक डर है। आप फिज़िकल उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आप कानून के पछड़े में पड़ जाएंगे। तो ऐसे में मान लेते हैं आप किसी तांत्रिक के पास गए जो इन चीज़ों में माहिर है, इन चीज़ों को जानता है। आप तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक को आपने बताया कि फला व्यक्ति का नुकसान करना है। तांत्रिक आपसे पूछेगा कि किस तरह का नुकसान करना है, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकता है। वो पूछ सकता है आपसे कि सेहत ख़राब करनी है या आर्थिक रूप से उसको कमज़ोर करना है या रिलेशनशिप ख़राब करनी, क्या करना है। आप जैसा चाहें आप उसको बता दीजिए, वो वैसा करेगा। अब कैसे करता है, अब उसके बाद वो उस व्यक्ति की किसी भी तरीके से एनर्जी कैप्चर करता है। वो एनर्जी उसे कहाँ मिलेगी? उस व्यक्ति की जिसका अहित करना है, जिसका नुकसान करना है, उस व्यक्ति की कोई चीज़, कोई घड़ी, कोई कपड़ा या कोई भी उसकी चीज़ जो उसकी अपनी हो, किसी तरह से उसका प्रबंध करके, इंतज़ाम करके उसमें से उस व्यक्ति की एनर्जी कैप्चर की जाती है और उस एनर्जी को नेगेटिवली प्रोग्राम किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, उसको नेगेटिवली प्रोग्राम किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि एनर्जी के रूप को बदला जा सकता है, तो ऐसे ही उस व्यक्ति की एनर्जी को नेगेटिवली प्रोग्राम किया और उस एनर्जी को वापस उस व्यक्ति तक भेज दिया। एनर्जी तो ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, तो वापस उस व्यक्ति तक भेज दिया। अब जब उस व्यक्ति तक वो एनर्जी पहुंची, नेगेटिवली प्रोग्राम एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंची, तो वो एनर्जी क्या करती है, उस व्यक्ति के ऑरा में जाने के बाद जो उसकी प्रोग्रामिंग की गई है, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से उस व्यक्ति के ब्रेन पर असर करना शुरू कर देती है। मान लीजिए आपने उसको कुछ ऐसे प्रोग्राम किया था कि इस व्यक्ति के रिश्ते ख़राब करने हैं। अब उसके ब्रेन में जा कर के वो उस व्यक्ति को इतना चिड़चिड़ा बना देगी कि वो हर किसी से लड़ने लगेगा।
हर किसी के को मारने पीटने लगेगा, गालियाँ देने लगेगा। तो इस तरीके से अब वो व्यक्ति ब्लैक मैजिक की चपेट में आ चुका है। तो बस यही ब्लैक मैजिक होता है। हालांकि ब्लैक मैजिक और भी लक्षण बहुत सारे हैं ब्लैक मैजिक के, जैसे सुसाइडल थॉट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, भूख या तो एकदम से बहुत कम हो जाना भूख का, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, शरीर में एक तरीके से भारीपन, हमेशा सुस्त रहना, एक्टिविटी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, फीमेल्स के केस में पीरियड्स का इरेगुलर होना, या सेक्सुअल डिज़ायर्स का एकदम घट जाना या एकदम बढ़ जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सुसाइडल थॉट्स बहुत फ्रीक्वेंटली, नींद नहीं आना, हर समय ऐसा लगना जैसे उसके आसपास कोई है, इस तरह की चीज़ें, ये कुछ लक्षण होते हैं ब्लैक मैजिक के। तो ऐसे केस में अगर आप ऐसे व्यक्ति को किसी साइकेट्रिक के पास लेके जाते हैं तो साइकेट्रिक उनको डेफिनेटली ये बता देंगे कि ये तो कोई डिप्रेशन है, वो उनको डिप्रेशन करार दे देंगे और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी शुरू कर देंगे। हालांकि उससे होना कुछ नहीं वाला, क्योंकि वो डिप्रेशन नहीं है, वो एक्चुअल में नेगेटिवली प्रोग्राम की हुई एनर्जी का इफेक्ट है। अब बात करते हैं कि इसको रिमूव कैसे करते हैं, इसको हटाते कैसे हैं। तो इसको हटाने के लिए ही हम लामा फेरा का इस्तेमाल करते हैं। जो लामा फेरा हीलर है उनके पास जो 6 सिंबल्स होते हैं, उन 6 सिंबल्स की सहायता से उनके ऑरा से उस नेगेटिवली प्रोग्राम एनर्जी को निकाल करके उसे वापस यूनिवर्स में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से लामा फेरा काम करती है। मेरे पास खुद काफ़ी सारे ऐसे केस आ चुके हैं और मैंने उनको सक्सेसफुली ठीक भी किया है। अब आप चाहे उसे डिप्रेशन मान लें या उसे ब्लैक मैजिक मान लें। अगर आप ब्लैक मैजिक की तरफ आप नहीं भी जाना चाहते, नहीं मानते, तो आप डिप्रेशन तो मान ही सकते हैं कि डिप्रेशन हो सकता है, तो लामा फेरा से डिप्रेशन ठीक हो जाता है। ठीक है। और भी इसके अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लामा फेरा में, या लामा फेरा जो हीलर है उसके पास कुछ एक प्रॉपर किट होती है, जिस किट का इस्तेमाल लामा फेरा के अंदर किया जाता है। जैसे एक मैरून कलर का गाउन पहना जाता है, या रॉब कह सकते हैं उसे, वो पहना जाता है। उनके हाथ में एक स्टिक होती है जिसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, एक माला उन्हें पहननी पड़ती है। ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हम डील कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी रिमूव करते समय अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। जैसे एक डॉक्टर जब पेशेंट के पास जाता है तो डॉक्टर मास्क लगाता है, ग्लव्स पहनता है, किस लिए? ताकि उस पेशेंट के जो इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया हैं वो डॉक्टर के ऊपर अटैक ना करें। सिमिलरली लामा फेरा में भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम वो गाउन और उस माला का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो गाउन है या वो माला है वो उस व्यक्ति की नेगेटिविटी से हमें प्रोटेक्ट करती है। और इसके जो सिंबल्स हैं इतने पावरफुल हैं कि मेरा खुद का अपना अनुभव है। मान लीजिए आप किसी एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और उस जगह पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। अचानक वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो लामा फेरा में मास्टर है, और उसने महसूस किया उस जगह पे कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, और उसने उस लामा फेरा के सिंबल्स का वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। तो उस कमरे के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सब अचानक यहाँ वहाँ देखने लगेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे इस कमरे में अभी कुछ तो घटित हुआ है, कुछ तो अजीब हुआ है इस कमरे में। वो दरअसल क्या होता है कि वो रूम एकदम से हल्का हो जाता है। लामा फेरा के सिंबल्स का इस्तेमाल करते ही नेगेटिविटी चली जाती है और एकदम से वो रूम हल्का हो जाता है। तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी लामा फेरा का इस्तेमाल किया जाता है। किसी के घर में वास्तु दोष है और हम किसी वास्तुशास्त्री को बुलाएं तो वास्तुशास्त्री तो बहुत महंगा हिसाब किताब बता देते हैं कि ये तोड़ो, वो तोड़ो, किचन चेंज करो, बाथरूम चेंज करो। उसके अलावा उनकी अपनी फ़ीस है वो अलग। इसके स्थान पे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप किसी लामा फेरा मास्टर को अपने घर में बुलाइए अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। लामा फेरा से किसी भी तरह का वास्तु दोष दूर किया जा सकता है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी वहाँ से हटाई जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लामा फेरा एक बहुत पावरफुल हीलिंग मोडेलिटी है। इसको आप बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक मैजिक या ऊपरी चक्कर इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी लामा फेरा सीख सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके शहर में अगर कोई लामा फेरा सिखाने वाला हो तो आप उनसे सीख सकते हैं। नहीं सीखना चाहते लेकिन आपके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी अपने शहर के किसी लामा फेरा हीलर से या मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। मुझे उनके सिम्टम्स बता सकते हैं।
इस तरह की जो भी समस्याएं हैं ना, वो लामा फेरा से निश्चित रूप से ठीक होती है। तो लामा फेरा के विषय में इतनी जानकारी आज के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।